हेलो स्टूडेंट एवरी। अभी देखिए, ड्यू टू हेल्थ इशू मैं अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया ऑन टाइम, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी को राधे कृष्णा, जय ओंकार जी की। आज मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जो डे 11 है हमारा इशू ऑफ शेयर्स के। हम आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आए थे कि सर हमें एक बार प्रैक्टिकल लेवल पे और अच्छे से एक बार एक्सप्लेनेशन दे दो। तो डे 11 में मैं आज प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स बिगन। कॉमर्स की असली जर्नी यहाँ से शुरू होती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर द कंटिन्यूइंग। इशू ऑफ शेयर्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज हम लोगों का जो मेन कंसर्न है वो ऐसा है कि इशू ऑफ शेयर्स क्या है, 3 अलग अलग टाइप से किया जाता है। कितने टाइप से किया जाता है? 3 अलग अलग टाइप से किया जाता है। जिसमें सबसे पहले अब इशू ऑफ शेयर 3 अलग अलग टाइप से किया जाता है, जिसमें पहला होता है पहला आता है इंस्टॉलमेंट, दूसरा आता है लम सम और लास्ट वाला आता है अदर देन कैश। ये 3 मेथड्स का होता है इशू ऑफ शेयर्स। नो डाउट इसको हम जस्ट क्लियर कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट में आपको पता है सबसे पहले नाम ये आता है कि सर इंस्टॉलमेंट क्या था। तो देखो, जब हम हमारी फेस वैल्यू को हम किस्तों में मंगाते हैं, इंस्टॉलमेंट में जब मंगाते हैं तो उसे पहला होता है एप्लीकेशन, जिसे हम बोलते हैं कि हमने हमारी जो पूरी एंटायर फेस वैल्यू है उसको किस्तों में मंगा। तो जैसे एप्लीकेशन है, मान लेते हैं 2 रुपीज हमने एप्लीकेशन पे चार्ज किया, फिर हमने उसे अलॉटमेंट दे दिया और अलॉटमेंट पे हमने ऐसा किया कि हमने मान लेते हैं 3 रुपीज अलॉटमेंट पे दे दिया। फिर क्या हुआ? फिर हमने फर्स्ट कॉल चार्ज किया। तो फर्स्ट कॉल कितने का चार्ज किया? मान लेते हैं 1 रुपये का फर्स्ट कॉल चार्ज कर दिया। फिर कितने का चार्ज किया? तो पता चला कि जैसे मान लेते हैं सेकंड कॉल आया, तो सेकंड कॉल में हमने कितने का चार्ज कर लिया? तो 2 और 3 5 और 1 6 हो गए, बचे कितने? 4। ये हमने टोटल 10 रुपए कॉल किए। तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट। इसकी प्रीवियसली हम लोग एंट्री देख चुके हैं। यदि नहीं हो तो मैं फिर ब्रीफली करके आपको जल्दी से बता दूंगा। यदि आप बोले तो मैं इसे बिल्कुल ब्रीफली करके आपको इसे अलग से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यदि आपको देखना है तो सब में एक पहली एंट्री बता देता हूँ, उसमें आप समझ जाएंगे। जब कभी किसी पर्सन के द्वारा, यदि मैं बोलूं कि जब कभी किसी व्यक्ति के द्वारा, कौन व्यक्ति? मतलब यदि मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने अपने कंपनी में कुछ इन्वेस्ट किया, आईपीओ पहले, तो सबसे पहले क्या नाम कैसे पैसा आएगा? एप्लीकेशन पे आएगा। तो जब भी कभी एप्लीकेशन पे आता है तो सबसे पहले पैसा कहाँ आता है? बैंक में आता है। तो अब सबसे पहले वाली एंट्री कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले वाली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 ये पैसा किसका आया है? तो ये पैसा आया है हमारी शेयर एप्लीकेशन का। तो यहां लिख दिया मैंने शेयर्स एप्लीकेशन, ठीक। अमाउंट जितने भी शेयर्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 10,000 शेयर्स थे और @10 रुपीज था, जिसमें एप्लीकेशन का जो प्राइस था, है ना, @10 रुपीज था, जिसमें एप्लीकेशन का प्राइस था मान लेते हैं 2 रुपीज। तो ये ऐसा हो जाएगा 10,000 शेयर्स इंटू द 2 रुपीज, ये हो गया 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। दैट इज आवर फर्स्ट एंट्री, ठीक। अब नेक्स्ट में आता है सेकंड वाली एंट्री। अब सेकंड वाली एंट्री में ऐसा बोला जाता है, अब यही एंट्री ट्रांसफर हो जाएगी, तो ऐसी एंट्री करेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? क्योंकि हमें पैसा भी उसी के लिए चाहिए था, शेयर कैपिटल, ये इसी के लिए तो चाहिए था। ये 20,000 यहां आ गया,
ठीक, ये एप्लीकेशन का पार्ट हो गया। अब थर्ड वाली एंट्री कैसे होगी, तो जहां जहां एप्लीकेशन लिखी है वहां अलॉटमेंट लिख देंगे, फिर अगेन बैंक में पैसा आएगा तो यहाँ अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड एंट्री करेंगे, यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट आया, अब फर्स्ट कॉल आ गया तो फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में लिख देंगे। कोई इसमें टफ टास्क नहीं है, इजीली तरीके से हो जाता है। बस ये है कि थोड़ा सा हमें वो देखना पड़ेगा, ठीक, कहां कहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं उसके लिए। अब नेक्स्ट में क्या आ जाता है सर, यदि ये तो इंस्टॉलमेंट वाला हो गया, यदि लम सम हो तो हम कैसे करें, तो सर लम सम का मतलब ये होता है कि पैसा एक ही बार में आ गया, ये पैसा एक ही बार में आ गया, इसलिए तो इसे लम सम बोला जाता है। तो इस कंडीशन में पहली एंट्री करते हैं इसके लिए पहली एंट्री करते हैं बैंक, कॉमन एंट्री जो सब जगह होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ 2 लिखते हैं शेयर, हाँ 2 इसमें लिखा जाता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ये लिखा जाता है। अब ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि देखो ये जो पैसा है ना, एप्लीकेशन अकाउंट, ये जो पैसा है, आपको मैं पहले ही बता दूं, क्वेश्चन में क्या दिया है कि ऑल अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो अलॉटमेंट तो दिखाना पड़ेगा, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। यदि आप ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रहे हैं कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसकी जगह इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ सर कि ये तो बात ये हो गई कि पहले एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री कौन सी करेंगे, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों एक साथ नहीं लिखना है, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों में से एक कोई सा भी, जैसे यही वाला है मैं ट्रांसफर कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे कौन सा पैसा चाहिए, मुझे मेरी कैपिटल चाहिए भैया, जिसके लिए मैंने शेयर्स को इशू किया है, तो इसे मैंने डेबिट कर दिया। तो ये लिखा मैंने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लिख दूंगा, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। जो अमाउंट आएगी सेम टू सेम पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम अमाउंट पुट करना है। ये हो गई हमारी लम सम की। अब जो जिस काम के लिए मैंने ये आज का लेक्चर ले रहा हूँ, वो उस काम के लिए ले रहा हूँ जो मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन राइट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों के आगे एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, अदर देन केस, मैं यहाँ लिख देता हूँ अदर देन केस, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें अदर देन केस बोला गया है। आप समझना, अब इस क्वेश्चन में आपके लिए सबसे काम की बात समझ लो पहले आप, हम क्या है अदर देन का मतलब पहले समझ लें। हम उसे, जिस व्यक्ति से हम परचेज कर रहे हैं उसे कैश नहीं दे रहे हैं, मतलब नगद में पेमेंट नहीं कर रहे हैं सारा, हम उसे पेमेंट कर रहे हैं बाय द शेयर्स। पिंटू लिमिटेड है, उसने अपना परचेज की है क्या, असेट्स, ये असेट्स परचेज की है, ठीक है, असेट्स परचेज की है फ्रॉम चिंटू, और कितने की असेट्स है, 1 लाख रुपीस की। तो सबसे पहले हमें एंट्री क्या करना है, 1 लाख रुपीस का परचेज दिखाना है। तो परचेज कैसे दिखाओगे आप, सबसे पहले वाली एंट्री कर रहा हूं, सुनना जरा, हाँ सबसे पहले वाली एंट्री असेट्स परचेज करना पड़ेगा, तो ये लिख दिया मैंने, असेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया है, तो चिंटू लिमिटेड, तो ये लिख दिया मैंने चिंटू LTD बीइंग असेट्स परचेज, ठीक। असेट्स परचेज कितने की असेट थी, तो जो बुक्स में दिया है उसी को लिखना है, ज्यादा अपने को दिमाग थोड़ी लगाना। काम इजी बन रहा है, क्वेश्चन इजी है, समझने के लिए आपको इजी टास्क दिया है। ये 1 लाख रुपए का मैंने असेट्स परचेज कर लिया। अब क्या होता है, ये दूसरी एंट्री, ये पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या किया है, ये चेक से पेमेंट किया है चिंटू को 20,000 रुपए का, तो चिंटू को अभी क्रेडिट किया तो आप डेबिट कर देंगे, तो ये लिखा मैंने चिंटू अकाउंट डेबिट, चिंटू लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 2 लिख दिया, किससे पेमेंट किया है, चेक से, मतलब बैंक आएगा, तो ये लिख दिया मैंने बैंक अकाउंट। हाउ मच, तो बोले सर 20,000, सर ये 20,000 हमने नोट कर दिया। आप समझदारी ये है कि 1 लाख रुपए की असेट्स थी, 20,000 आई हैव टू पे, कर चुका हूं।
अब क्या किया है, रिमेनिंग बाय शेयर्स लिखा है उसमें, तो मैं इसका पहले नरेशन मेंशन कर देता हूं ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो लिख देते हैं यहां पर बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक। ये यहां तक कहानी समझ में आ गई। पहली एंट्री भी हमने कंप्लीट कर ली, दूसरी एंट्री भी कंप्लीट कर ली। अब ये समझ लेना 10 रुपए के शेयर से बाकी कर रहे हैं। अब देखो अब कितना बचा हुआ है, 80,000 अभी बचा हुआ है। अब थर्ड नंबर की एंट्री क्या कर रहा हूं, आप अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ना तो अच्छे से आप समझ लो। पहले आप देखना है, हमें एंट्री में 10 रुपए के शेयर से हिसाब से कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एंट्री का आंसर जो रहता ना, नरेशन है, वो आंसर है। ठीक है, तो अब मैं थर्ड वाली एंट्री करने जा रहा हूं। अगेन क्या लिखूंगा मैं, तो यहां मैंने लिखा चिंटू अकाउंट डेबिट। यहां तक कोई डाउट है? और कितना पेमेंट दे रहे हैं, 80,000। ठीक है, 80,000 का पेमेंट तो यहां कर रहा हूं, लेकिन किससे कर रहा हूं, तो मैंने यहां लिख दिया इक्विटी। किससे कर रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल। आप बोलोगे सर इक्विटी कहाँ लिखा है, तो जब मैंने बोला कि दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, तो अभी इस क्वेश्चन में ये बताओ प्रेफरेंस शेयर कहाँ लिखा है, तो नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि वो कौन सा शेयर होगा, इक्विटी शेयर्स होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि नरेशन। सर नरेशन को मैं अलग से पेन से लिख रहा हूं क्योंकि ये ही आंसर है। अब बात को समझना, कितना पेमेंट करना है, 80,000, तो मैं यहां लिख रहा हूं, समझ लो। बीइंग कितना पेमेंट करना है आपको, 80,000। आपकी फेस वैल्यू क्या है शेयर्स की, 10 रुपीज, मतलब कितना हो गया, 8,000। तो ये देखो, ये मैंने नरेशन में मेंशन कर दिया, नहीं तो फिर आप वर्किंग नोट बनाओ। 8,000 इक्विटी शेयर्स इशू अगेंस्ट असेट्स परचेस। अब इधर देख लो, कैपिटल कितने से रेज होगी, हमारे पास कितने के शेयर्स हैं इशू करने के लिए, ये 8,000। तो ये मैंने लिख दिया है 8,000, है ना, 8,000 लिख दिया, इनटू कितने रुपए से, 10 रुपीज के हिसाब से। तो ये हो गया बेस लगा के 80,000। बात समझ में आई? ये तो वो कंडीशन है जब हमने 8 पार इशू किया। अब मैं 8 डिस्काउंट इशू करने वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। ओके, नाउ कम टू द अदर देन केस 8 डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट भी मेंशन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप ये समझ लेना कि आपने जो पेमेंट कर रहे हो वो उसको दे रहे हो कि भैया देख हमारा शेयर्स कितने का था, 10 रुपए का, तो तेरे को 10% डिस्काउंट मतलब कितना, 1 रुपया कम करके पेमेंट कर रहा हूं, मतलब मैं 9 रुपए में शेयर्स दे रहा हूं। ठीक है, अब आपको मैं एंट्री समझाने जा रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से एकदम अच्छे से नोटिंग कर लेना क्वेश्चन को भी देखते हुए। आप सबसे पहले वाली एंट्री, सर असेट्स परचेज की एंट्री करना है, तो असेट्स परचेज की एंट्री में कोई चेंज आएगा क्या, आप बताओ कैसे चेंज आएगा। असेट्स तो परचेज कर रहे हैं, क्या चेंज आना है, कुछ भी नहीं। तो लिखना है आपको असेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखना है, किससे परचेज किया है, रामजी एंड सन्स। तो ये लिख दिया मैंने, रामजी एंड सन्स, इसी से परचेज किए। व्हाट इज द कॉस्ट, 3 लाख रुपीज। ये लिखा, डेबिट में 3 लाख रुपए, क्रेडिट में 3 लाख रुपीज। ये काम कंप्लीट। नरेशन अब आप मेंशन कर लोगे, नरेशन सेम टू सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंट्री, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30,000 रुपए हमने पेड किए हुए हैं, किसको, राम जी को। अगेन राम जी का अकाउंट डेबिट कर दिया, राम जी अकाउंट डेबिट टू, किससे पेमेंट किया है, चेक से या कैश में। यदि आपने कैश में किया है तो कैश लिख दो, क्वेश्चन में कैश दिया है तो ये लिख दिया मैंने कैश अकाउंट। कोई डाउट इसमें, कितने का पेमेंट किया है, 30,000, तो ये लिख दिया मैंने 30,000। आप समझदारी की बात, सर 3 लाख का पेमेंट था, 30,000 पे कर चुके हैं, अब बचा कितना, सर 2,70,000 रुपए। अब बात यह है कि 2,70,000 रुपए हमें पे करना है।
थर्ड नंबर नरेशन एज इट इज, जैसा आपको मेंशन करने का है। अब अगेन राम जी को डेबिट कर देंगे, ये लिख दिया मैंने राम जी एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू क्या, राम जी एंड सन्स। अब टू क्या, अब टू को अपन इधर मेंशन करते हैं, राम जी एंड सन्स, ठीक है। 10% डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर रहे हैं। आप 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, पहले तो कैपिटल की बात करूंगा मैं, तो यहाँ लिखूंगा मैं शेयर, इक्विटी शेयर्स कैपिटल भी यूज कर सकते हो, शेयर कैपिटल वर्ड भी यूज कर सकते हो। राम जी को पैसा कितना देना है सर? 3 लाख रुपए खरीदी थी, 30,000 माइनस करना है, 2,70,000 रुपए पेमेंट करना है। सर ये बिल्कुल पेमेंट करेंगे, पूरे पेमेंट करेंगे। आप 2,70,000 से न तो ज्यादा पेमेंट करेंगे सर और न कम करेंगे। बात ये आती है कि सर अगेन आंसर कहां से निकलता है? नरेशन से निकलेगा। तो ये लिख दिया मैंने, बीइंग कितना पेमेंट करना है? तो 2,70,000 रुपए। कोई डाउट इसमें? नहीं। शेयर का प्राइस कितना है? तो तुम बोलोगे सर शेयर का प्राइस तो 10 रुपया है। सर 10 रुपया नहीं है, 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और डिस्काउंट पे करने के बाद में वो प्राइस कितने की हो गई? 9। अगेन मैं इसको कैंसिलेशन करूंगा तो ये कुल मिला के हमें कितना आ गया आंसर? 30,000। तो मतलब हमें शेयर्स कितने इशू करना है सर? 30,000 शेयर्स को इशू करना है। इन दैट केस यू हैव टू राइट बीइंग 30,000 शेयर्स इशू टू राम जी अगेंस्ट assets परचेस। आप कितने हैं तो इधर देखो, यहां लिखना है अपने को 30,000। हमारे शेयर्स की प्राइस कितने की है? 10 रुपीज की। मतलब ये कितनी कैपिटल रेज करना पड़ी हमको? 3 लाख रुपए की, ठीक है। लेकिन देना इतने थे तो डिफरेंस क्या आया? 30,000 रुपए का। ये रेट पेन है इसलिए थोड़ा सा समझ लेना अलग से क्या हाईलाइट हो रहा है। 30,000 रुपए ये कहां चले जाएंगे? तो यहां लिख देना इशू ऑन डिस्काउंट, ठीक है। इशू ऑन डिस्काउंट ये कर दिया और नरेशन मेंशन कर दिया, दैट इज कंप्लीट। क्वेश्चन में 3 अलग अलग प्रकार से एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, 3 टाइप से क्वेश्चंस को इशू किया जाता है, मतलब पेमेंट किया जाता है। अब अनदर में क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं प्रीमियम का, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन एट प्रीमियम। डोली लिमिटेड है परचेज कर रही है असेट 4 लाख रुपीस की। किससे? मोहन सिंह से। आप बात समझना, सबसे पहले वाली एंट्री जैसी करते आए हैं वैसी, सिर्फ लास्ट वाली एंट्री में चेंज होता है एज इट इज, और बाकी सारी कोई एंट्री में चेंज नहीं होता। अगेन मैं नाम लिख रहा हूं असेट्स परचेज, असेट्स अकाउंट डेबिट, यहां लिख देते हैं डेबिट टू, क्या नाम है? मोहन सिंह से परचेज किया है, तो ये लिख दिया मैंने मोहन सिंह। देखो सब क्वेश्चन टर्न करके पूछ रहे हैं आपके लिए, ज्यादा अच्छे से बेटर आपको एक्सप्लेनेशन मिले उसके हिसाब से। ये 4 लाख रुपीस मैंने परचेसिंग डाल दी भैया, बुक्स में एंट्री हो गई है। नरेशन एज इट इज जैसा पहले वाली क्वेश्चन में था वैसे वैसे ही। दूसरी एंट्री, कुछ पेमेंट हमने कर दिया है, बाय चेक किया, बाय केस पेमेंट किया है 25,000 रुपए का, तो ये लिख दिया मैंने मोहन सिंह अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिख दिया मैंने? केस। कितना पेमेंट कर दिया सर? अभी पेमेंट कर दिया है हमने 25,000 रुपए का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप ही सोच लो, 4 लाख देना थे, 25 दे चुके हैं, आप कितना दोगे पेमेंट? सर अब तो हम कम पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे? तो सर अब हम ज्यादा पेमेंट नहीं करेंगे, अब हम कितना पेमेंट करेंगे? 3,75,000 रुपए। तो ये मैं बिना देखे समझे सोचे लिख देता हूं, क्योंकि मुझे तो इतना ही देना है। और वो किसको देना है? मोहन सिंह को, मोहन सिंह अकाउंट डेबिट। लेकिन किससे देना है? तो शेयर्स कैपिटल से देना है। लेकिन सर कैपिटल की बात करें तो 25% प्रीमियम है, 100 रुपए का शेयर है। तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया हो तो एंट्री पे आ जाते हैं, नरेशन पेन चेंज करके फिर से आपको हाईलाइट करते हुए मैं बता देता हूं क्वेश्चन आप कैसा बनेगा,
ठीक है ना। अब क्वेश्चन की बारी आ गई, आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ूं, बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा है तो बीइंग लिख देता हूं। कितना पेमेंट करना है? 4 लाख में से 25,000 गए, 3,25,000, तो ये 3,75,000 रुपए जो हमारा बन रहा था वो दे दिया। कितने का शेयर है? तो बोले सर 100 रुपए का। नो, 25% प्रीमियम पर दे रहे हैं, मतलब 25 इधर कर दूं तो ये 125 का हो गया। अब 125 से इसको मैंने कट किया तो ये हुआ 3 टाइम अगेन, तो ये कितनी बार गया? 3000, तो ये लिख दिया मैंने 3000 शेयर्स इशू अगेंस्ट असेट्स परचेस। हमने जो असेट्स परचेस किए उसके लिए कितने शेयर्स इशू करना पड़ रहे हैं? 3000। अब इधर जो पेन चेंज है उसी से देखना आप, ये लिखा मैंने 3000, कितने रुपए का है सर? 100 रुपए का। तो ये कितना पेमेंट क्रेडिट हो गया सर? 3 लाख। 3 लाख हो गया सर, अभी भी कुछ कम है। कम क्या है? बोले सर प्रीमियम का पैसा। तो ये देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं 2SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर्स किए हैं? 3000। कितने रुपए के हिसाब से? 25, 25 3 75, ये हो गए। बताओ इसमें क्या डाउट है? कंप्लीट मिला के अदर देन केस के मैंने सारा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू करके बता दिया है। नो डाउट। कोई कंप्लेन है, कुछ क्वेश्चंस के डाउट्स हैं तो बिल्कुल ग्रुप पे डालिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।